हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधूक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरपि अहेतुकी। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थनाएं से पढ़ रहे थे। तो शुद्ध भक्त शुद्ध क्यों कहलाते हैं? उनकी इच्छाओं के कारण। और बद्ध जीव बद्ध इसलिए कहलाते हैं उनकी इच्छाओं के कारण। तो भक्ति का अर्थ है इच्छाओं को बदलना, और इच्छाओं को बदलना घर बदलने से, दुकान बदलने से, गाड़ी बदलने से बहुत मुश्किल है। वो सबसे कठिन काम है, इच्छाओं को बदलना। इच्छा रहित होना स्वाभाविक नहीं है जीव के लिए, क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश है। तो भगवान में इच्छा है, आनंद है, ये अनुभव। वैसे भक्तों में भी, जीव में भी इच्छा है, लेकिन जब माया में पड़कर वो जब गलत इच्छा करता है तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। संसार में जीव अलग अलग व्यवस्थाएं करता है, अलग अलग व्यवस्था है, सुविधाओं का सुविधाएं बनाता है,
लेकिन सुख उसके जीवन में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि इस सुविधाओं से सुख नहीं मिलता जब तक हम भगवान से चित्त के माध्यम से जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि चित्त में भगवान का वास है और भगवान हमारे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वास्तव में हम प्रसन्न होते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो कुंती महारानी शुद्ध भक्त क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छा यह है कि वो भक्ति में और आगे बढ़े, और वही प्रार्थना कर रही है। ऑलरेडी भगवान उधर है, फिर भी वो भक्ति की ही कामना कर रही है। जैसे किसी पैसे वाले के पास में ऑलरेडी पैसा है, फिर भी और पैसे की कामना करता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, विचार्यानि विचिन्त्यानि विचेयानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानिव त्वं नामानि भवन्तु मे। कृपणस्य धनानिव, जैसे कंजूस लोग होते हैं ना, उनका पैसे में वो दिमाग मन रहता है। पैसे को सोच के वो छोड़ के वो कुछ आ, पैसे को छोड़ के कुछ करना नहीं चाहते हो। इसी प्रकार से भक्त जो होता है, जो कृपा पात्र हो जाता है, कृपा पात्र, जैसे कृपा का पात्र जो होता है उसमें क्या लक्षण होते हैं? उसमें लक्षण ये होते हैं कि उसको भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में इंटरेस्ट होता है। और संसार का नाम, संसार का रूप, गुण और लीलाओं का इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाता है। आज हमारा इंटरेस्ट किसमें है? संसार का नाम, संसार का रूप, गुण और लीलाएं। न्यूज, उस न्यूज के माध्यम से पता चलता है ना, देखो इसने ये किया, उसने वो किया, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। पहले उसमें क्या क्या चल रहा है, पहले हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो तो देख लीजिए पहले। तो न्यूज मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में, न्यूज का अर्थ ही वही होता है ना। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है? वही कार्य हो रहे, पाप के कार्य हो रहे। तो इसीलिए न्यूज का मतलब न्यू न्यू थिंग एवरी टाइम। इस नहीं, न्यूज का अर्थ होता है नई नई बातें। ओल्ड थिंग, ओल्ड थिंग कीप हैपनिंग न्यू टाइम, दैट इज कॉल्ड न्यूज। मतलब पुरानी बातें नए नए, हाँ, ओल्ड थिंग हैपनिंग विद न्यू न्यू पीपल इज कॉल्ड न्यूज। जैसे किसी के घर में चोरी हो गया, तो आज एक घर में चोरी हो गया, एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गया, तो वो न्यूज बन गया। फिर 10 दिन बाद दूसरे के घर में चोरी हुआ, तो सेम चीज हुआ ना, चोरी। तो न्यू, सेम थिंग हैपनिंग विद न्यू पीपल। हाँ, सेम थिंग हैपनिंग विद न्यू पीपल इज कॉल्ड एज न्यूज। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ 10 लोग मर गए, तो एक न्यूज बन गया। कुछ दिन बाद वहां पे दूसरी जगह दूसरे लोग मर गए 10, वो न्यूज बन गया। तो घटना तो वही है, एक्सीडेंट। तो ये न्यूज है। तो इसी में हम जो है रममान होते हैं, इसी में हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट लेना है हमारा, हम्म, ये इंटरेस्ट लेना है, ये कलयुग का हमारे ऊपर, कलयुग की कृपा पात्र है हम। और अगर हम भगवान के कृपा पात्र हो गए, तो भगवान के कृपा पात्र होने से क्या होता है? भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में इंटरेस्ट आता है। तो भगवान से हम तो डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते। भगवान से जुड़ने के लिए शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए भगवान ही हमारे जीवन में शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। जैसे हमारे जीवन में इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रवेश मिला। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बोला कि क्या करना है, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। इस चीजों का पालन करना है। और
क्या नहीं करना है? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और स्त्री पुरुष संग, और मांसाहार नहीं करना। इस चीजों का, नियमों का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया है। तो उनके आदेशों का पालन करते हुए जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे इच्छाएं बदलने लगती है। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो संतगण अपने को एक विधि बताते हैं, विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। जैसे आपने, डॉक्टर ने आपको कोई प्रोसीजर बताया, तो वो प्रोसीजर आपने अगर फॉलो नहीं किया तो परिवर्तन कैसे होगा? हाँ, मतलब बीमारी ठीक कैसे होगा? इसी प्रकार से होपलेस केस कौन सा है? होपलेस केस वो है जो दवाई लेना नहीं चाहता। तो होपलेस केस पेशेंट खुद बनता है या उसको बनाया जाता है? वो पेशेंट खुद बनता है। इसी प्रकार से संसारी जीव दुख में क्यों पड़े हुए हैं? दुख में इसलिए है क्योंकि वो भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते। जब अपनी मनमानी करना चाहेंगे तो फिर उनको कौन बचा सकता है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं को मदद करते हैं जो खुद की मदद करवाना चाहते हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में हम देख रहे थे कि कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान ने दुखी लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए भवेस्मिन क्लिश्यम आनाना, इस संसार में भवेस्मिन, इस संसार को भव कहा गया है। भव मतलब संसार, रोग मतलब भव और रोग। तो इस संसार को भव कहते हैं, और इस संसार में आने के बाद में जो रोग होता है उसको भव रोग बोलते हैं। तो कौन सा रोग होता है हमको? तो इस संसार को ही अपना सब कुछ मान लेना, यह सबसे बड़ा रोग है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये जो धारणा हमारी बन जाती है, ये सबसे बड़ा रोग है। तो ये जो धारणा है, ये बिना आध्यात्म के नहीं जाएगी। बिना नाम जप के इसका परिवर्तन होना संभव नहीं है, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। तो हम इस धारणा से बाहर निकलने समझ ही नहीं सकते। जैसे शराबी व्यक्ति को कितना भी समझाओ आप, उसको कुछ समझ में आने वाला है क्या? उसका बुद्धि खराब हो गया ना। वैसे ही संसार में साधना से युक्त जीव नहीं है तो फिर उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब वो श्रवण कीर्तन करेगा, भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। अविद्या, तो अविद्या है, फिर अविद्या के कारण अलग अलग गलत इच्छाएं है। तो संसार में समस्याएं क्यों है? गलत इच्छाओं के कारण। लोगों को पता है ये गलत है, फिर भी लोग क्या बोलते हैं? मुझे पता है गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे गलत करना ही पड़ता है। तो ये है हालत। हम मन के गुलाम बने हुए हैं। हमको मन का स्वामी बनना चाहिए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य पनः मनः मनतस्तु परो बुद्धि यो बुद्धियो परतुस्तु सह। इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा। तो लेकिन अभी क्या हो गया, इंद्रियों ने मन की गुलामी स्वीकार कर ली है, और बुद्धि ने भी मन की गुलामी स्वीकार कर ली है। तो ये गुलामी नहीं, गुलामी से निकालने का रास्ता है भक्ति योग। भक्ति योग से क्या होता है? भक्ति योग से होता है वैराग्य और ज्ञान जागृत होता है। तो भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम और कर्म। तो सबसे बड़ा, जब अज्ञान होता है, जैसे कोई अज्ञानी जीव है, तो अज्ञान के कारण उसका बुद्धि खराब हो जाता है। जैसे शराबी का बुद्धि खराब हो जाता है तो गटर में पड़ा रहता है वो। तो कर्म भी उसके वैसे ही होते हैं। इसी प्रकार से हमारे सिस्टम में एक बार वायरस चला गया तो हमको गलत कार्य करा लेता है हमसे। तो ये गलत कार्य से बचना है। तो कुंती महारानी ने कहा, अविद्या का काम कर्म भी
श्रवणम स्मरहारहाणि करिष्यन इति केचन। तो इस संसार के दुखों से निकलने के लिए श्रवण और स्मरण, श्रवण करना है, भगवान का स्मरण करना है। जब हम श्रवण और स्मरण करते हैं भगवान का, तो इस स्मृति को हमको प्रदान किया जाता है कि हम भगवान के कोई है। अभी हमको ये स्मृति हम निकल गया है कि हम भगवान का हमारा संबंध है। जैसे पुराने जमाने में कोई पिक्चर हुआ करते थे, आजकल होते क्या पता नहीं, तो हीरो पूरा भूल जाता था क्या है कैसा है, तो उसको फिर गाना गा के याद दिलाया जाता था कि आप यहाँ रहा करते थे, आपका ये घर है, आपके पुत्र है, तो उसको याद आ जाता, अचानक याद आ जाता था। तो इसी प्रकार से हमको भी श्रवण करके, भगवान शास्त्र क्या है, ये भगवान का लव लेटर है हमारे लिए। तो हमको सुना के पढ़ा पढ़ा के सुना रहे हैं जो संतगण है। तो जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र जब पढ़ते हैं तो इसको मैकेनिकल नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हम अभी कोई तात्पर्य पढ़ रहे हैं, जैसे आप इमेजिन करिए कि प्रभुपाद जी ने आपको लेटर लिखा है, तो जब तात्पर्य पढ़ते हैं हम, तो ऐसा सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए लिखा है। तो प्रिय सुधीर प्रभु ने ज्वाइन किया है, श्री मुकुंद प्रभु, अ, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करे। और फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, ऐसा सोचिए। जैसे आपको अगर लेटर लिखा प्रभुपाद ने, तो आपके संभाल के रखोगे ना कि मेरे लिए पर्सनल लिखा है। तो इसी प्रकार पे तात्पर्य भी हमारे लिए पर्सनल लिखे गए हैं, ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके फॉलोअर्स के लिए लिखे हैं। फिर लास्ट में उसमें यूर एवर वेल्यूशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसा सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने मेरे लिए लिखा है। जितना हम शास्त्रों को पर्सनली लेंगे और सोचेंगे कि संतों ने हमारे जीवन में क्या किया है, आसानी से गूढ़ रस तत्व को प्रदान कर दिया है। लेकिन वही है ना, कलयुगी जीव। एक बार कलकत्ता में जो है आम बेचे जा रहे थे, बेचे नहीं जा रहे थे, फ्री में बांटे जा रहे थे। तो लोग ले नहीं रहे थे। उसका बहुत बड़ा बगीचा था आदमी का, आदमी भी अच्छा था। सोचा कि इतना सारा पैसा अकेला कमा के क्या करूंगा, थोड़ा समाज की सेवा करते हैं। तो अल्फांसो मैंगो थे, कलकत्ता में बांट रहा था घर घर जाकर कि लोग फ्री में ले लो आम, तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसको आश्चर्य हुआ, लोग ले क्यों नहीं रहे। तो बोले लोगों को डाउट है कि इसमें आपने जहर मिलाया होगा आम के अंदर, इसलिए लोग नहीं ले रहे। तो फिर बाद में उसने बोला 2 रुपए में आम, 2 रुपए में, तो सब लेना चालू कर दिए, सस्ता मिल रहा है ले लो। तो इसी प्रकार आध्यात्म भी है, संतों ने इसको फ्री में बांटा है। जैसे यज्ञ करना है, कुछ करना है, तो बहुत पैसा लगता है, खर्चा खर्चा बहुत होता है, घी लाना पड़ेगा आपको 10 किलो। हम्म। और कोई भी चीज है, जैसे आपको अभी मूवी आया है, मूवी देखना है, तो टिकट निकालना पड़ेगा, पैसा पैसा देना पड़ेगा। तो कोई भी चीज के लिए पैसा लगता है। तो लेकिन संतों ने जो ज्ञान दिया है वो फ्री में अवेलेबल है। फ्री में अवेलेबल है। हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। तो हमको डाउट आता है फ्री में क्यों मिल रहा है अपने को, कुछ तो इसीलिए फ्री में जो मिल रहा है उसको बहुत सस्ते में लेते हैं। और कॉलेज में अगर आपको कोई डिग्री मिल रहा है, बीटेक एमटेक, तो आप कितना सीरियसली पढ़ोगे। और भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि ये राज विद्या है, इससे ही जीवन सुधरना है। बीटेक एमटेक से तो पैसा कमाना कैसे कमाना ये सीखोगे आप, जीवन कैसे जीना ये थोड़ी सीखोगे। तो अच्छे अच्छे पढ़े लोगों के जीवन बिगड़े हुए हैं। हाँ, क्यों बिगड़े हैं? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनियादारी के वैरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लोगों के जीवन में है। इसलिए है कि लोगों ने इस आध्यात्म विद्या को स्थान नहीं दिया, स्थान प्रदान नहीं किया अपने जीवन में। तो इस आध्यात्म विद्या जब जीवन में आएगी, तो ही हमारे दुख दूर होंगे। ऐसा कुंती महारानी 35वें श्लोक में कह रहे थे। 36वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः
तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो इसे ये जानकर भक्त लोग श्रृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, स्मरण करते हैं, नंदन्ति आनंद लेते हैं, और स्वयं आनंद नहीं लेते, दूसरों को आनंद लेते हुए देखकर आनंदित होते हैं। तो हमारा भाव जब तक कैसा है कि मदद उसको की जाती है जिसको मदद की जरूरत है, जब तक हमारा आंतरिक स्वभाव ऐसा नहीं रहेगा कि बड़प दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवने दुःख दूर गेलो हो पदवरने निकुन भुजन प्रभु तुम्हारा चरण। तो भक्तिविनोद ठाकुर इतने बड़े मैजिस्ट्रेट है, ज्ञान इतना है उनके पास में, वो बोल रहे एको ना भुजन प्रभु तुम्हारा चरण। हे प्रभु, मैंने आपका चरण भजन नहीं किया, एको न भुजन प्रभु तुम्हारा चरण। बड़ा दुख पाई अच्छी, इसलिए मैंने बड़ा दुख पाया। तो हमको ये समझ में आया है कि हम भगवान से विमुख होने के कारण ही दुखी है। ये हमको जब समझ आए, वही हमारा जीवन का मंगलमय दिन है। जब तक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविक हमारा दुख का कारण भगवान से अलग होना, बिछुड़ना है। इस संसार में बहुत सारे डेंजर्स है, ये डेंजर वो डेंजर, बाहरी डेंजर शारीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, मतलब लोग डिप्रेशन में चला जाता है, कोई इसमें चला जाता है। तो हर समय कुछ ना कुछ डेंजर आते रहते हैं, और ये डेंजर से बचने के उपाय डॉक्टर के पास भी नहीं है। क्या डॉक्टर क्या आपको ऐसा उपाय करके देंगे कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे, बीमार नहीं पड़ोगे, या फिर आपको कभी किसी चीज का टेंशन नहीं आएगा? ऐसे कोई दवाई बनी है क्या? वो टेंशन आने के बाद में सुलाने की दवाई बनी है, सो नींद की गोली खाओ सो जाओ, लेकिन टेंशन खत्म थोड़ी होता है। तो इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, हनुमंत कहे पति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। क्या सबसे बड़ा डेंजर क्या है? जब हमारा भजन नहीं होता। जब हमारा भजन नहीं होता तो भोजन होता है, फिर इंद्रिय तृप्ति होती है। लेकिन हम भजन करेंगे तो भोजन भी सही करेंगे, बिना प्याज लहसुन वाला खाएंगे, फिर बुद्धि भी ठीक रहेगी। तो सबसे बड़ा, तो इसके लिए हम क्यों करेंगे ऐसा? जब हमारा अवेकनिंग होगा ज्ञान के द्वारा, कि कैसे हम अज्ञान में है ये हम स्वीकार कर पाए। इसीलिए कभी कभी प्रभु को प्रार्थना भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, मायावी जगत में रह रहे हैं। तो मायावी जगत में भक्ति को स्वीकार करना हृदय से इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका है? जैसे कोयले के खान में जाओगे तो हीरा तो मिलता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है? कोयला ही रहता है ना। तो कृष्ण भावना हीरे के समान है, कोयले में खान में जाने के बाद में वो हीरे के समान है कृष्ण भावना, लेकिन आजू बाजू में सारा क्या है? कोयला ही कोयला है। तो इस संसार में रहते हुए भक्ति करना मतलब कोयले के खान में रहते हुए हीरा प्राप्त करने जैसा है। इसीलिए प्रार्थना उसमें काम करता है। जैसे हिरण्यकशिपु का आक्रमण हो रहा था, तो उसका प्रहलाद महाराज का कोई पावर नहीं था, उनका पावर था प्रार्थना। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतां गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणे अधुनापि पिप्रु किं तोष्यति समे हरिमुग्रजाते। कुंती महारानी जैसे ही प्रार्थना है। ये कुंती महारानी कहते ना एक श्लोक में, तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। मैं स्त्री हूँ, और वो क्या कहते हैं, मुनीनाम अमिलात्मनाम, कथा परमहंसानाम, परमहंस मुनि
और जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है उनके लिए आप तो ठीक है मिल जाते हो, लेकिन मैं स्त्री हूँ और एक स्त्री साधारण स्त्री होकर आपको कैसे जान सकती हूँ, ये नम्रता व्यक्त कर रही है। वैसे प्रहलाद महाराज ने बोला है, ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तो सिद्धा। अगर आपने महाअवतार नरसिंह देखा है तो आपने उसमें थोड़ा देखा होगा कि जब हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है तो ब्रह्मा जी देवतागण आगे जाने के लिए डरते हैं प्रहलाद महाराज के पास, नरसिंह देव के पास में। देवतागण बोलते ब्रह्मा जी आप आगे जाओ, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं नहीं आगे जाऊंगा। फिर शिव जी को बोलते, शिव जी बोलते नहीं नहीं, डेंजर सिचुएशन है, भगवान बहुत गुस्से में है, मैं नहीं जाऊंगा आगे, प्रार्थना वार्थना प्रार्थना से काम नहीं जमने वाला इधर। लक्ष्मी को कहते हैं लक्ष्मी आप आगे जाओ, थोड़ा शांत करो भगवान। लक्ष्मी बोलते मेरे आपत्ति है, लेकिन ऐसा मूड मैंने कभी देखा नहीं इनका अलग ही मूड है। तो वे बोले जिसके लिए आए, ब्रह्मा जी बोले जिसके लिए आए उसी को भेजना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज के लिए आए। प्रहलाद महाराज कहते हैं ब्रह्मादयो सुरगना मुनयो तो सिद्धा सत्वैकताम गतयो वचसाम प्रवाह। ब्रह्मादयो, ब्रह्मा ने, ब्रह्मा जी ने और इत्यादि, ब्रह्मादयो सुरगणा इत्यादि देवताओं ने, मुनियों ने आपकी प्रार्थना की। सत्वैकताम वचसाम प्रवाह, वचस है मतलब मुख से आपकी प्रार्थना की। नारादित्यम पुरुगणे अधुना पिप्रु, उन्होंने आपकी आराधना की, उपासना की, प्रार्थना की, फिर भी आप शांत नहीं हुए। तो मैं आपको प्रार्थना करूंगा तो आप कैसे संतुष्ट हो सकते हो? किम तोष्टसी समय हरिम उग्र जाते, मैं उग्र जाति में पैदा हुआ। अपनी जाति याद कर रहे हो, दूसरी जाति थी हिरण्यकशिपु वाली, असुरों की जाति थी उनकी। तो प्रहलाद महाराज अपनी जाति को याद कर रहे हैं। हम क्या याद करते हैं हमेशा? अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ये सेवा वो सेवा, हम बड़े वक्त। लेकिन बड़े वक्त जब वास्तव में बड़े होते हैं तो उनको उनकी बुराई याद आती है, बड़ापन नहीं याद आता। तो प्रहलाद महाराज को भी याद आ रहा है कि मैं तो साधारण असुर कुल में जन्मा और इतने सारे देवताओं ने प्रार्थना किया तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हो पाए, तो मेरी प्रार्थना से भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, ऐसा भाव है। तो तो कुंती महारानी कह रहे कि कुंती महारानी का श्रवंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णशा स्मरंती नंदंती। तो जो सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं और ऐसा दूसरों को करते हुए जो देखते हैं, नंदंती तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। वही लोग, अचिरेण मतलब बहुत ही जल्दी, तावकम वही लोग आपको जल्दी से देख पाएंगे। तो यहाँ पर कुंती महारानी श्रवण करने से दुख हटाने का मेन रीजन नहीं बता रही है। श्रवण करने से मेन दुख हटेगा वो साइड इफेक्ट है। कोई दवा लेते हैं हम तो दवाई लेने से साइड इफेक्ट होता है, वैसे भक्ति का तो वास्तव में कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, है भी तो अच्छा साइड इफेक्ट है। तो भक्ति में अलग अलग क्लेशाग्नि शुपदा मोक्ष लघुदा कृप सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। भक्ति रसामृत में भाव भक्ति के लक्षण दिए गए अलग अलग। तो पहला जो साइड इफेक्ट है भक्ति का, क्लेश दूर होते हैं, या फिर क्लेश, हृदय में जो दुख की भावना है वो तीव्रता है वो कम होने लगती है। तो क्लेशाग्नि, तो कुंती महारानी कह रही है कि आपका श्रवण कीर्तन करने का वास्तविक उद्देश्य है वो लोग आपको देख पाएंगे। अचिरेन तावकम भव प्रवाहो परमम पदा, और इस भव प्रवाह को पार करके वो आपके पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पिछले बार चर्चा किया था और आगे बढ़ते हैं श्लोक में, अगले श्लोक में। अदप्यनस्त्वं सकृते हितं प्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्याद् भवतः पदाम्बुजात् परायं राजसुयोजितां हसाम्। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित है और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब हमारे सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं,
तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हैंड रेज हुआ है अनिल नागतोड़े की ओर से। कोई प्रश्न पूछना चाह रहे क्या? नहीं। कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। गलती से हो गया लग रहा है। ठीक है, प्रश्न था। तो तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। तो आदिदेवी लक्ष्मी माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। पांडव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य: पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे श्री भगवान आवाज के नहीं आ कृपा रहा है। पर पूर्ण रूप। आवाज क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। अब आ जाएगा प्रभु जी, आ रहे हो। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि मेरा आवाज आ रहा है क्या? सौभाग्यवश। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? आपका आवाज क्यों हाँ नहीं आ रहा है सर? पता नहीं। ठीक है, आप पढ़िए। लेकिन बाकी लोगों को सुनाई देना चाहिए। बाकी लोगों को आ रहा है क्या आवाज में? हाँ प्रभु जी, आ रहा है आवाज। पढ़ूं प्रभु जी? एक मिनट, थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, अभी बोलिए करके। तात्पर्य पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन श्री भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र बनने नहीं देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। स्वर्गलोक तक सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य श्री भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानव के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के संदिग्ध पर श्री कृष्ण के संदीक्षा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे श्री भगवान की कृपा पर निर्भर थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव का स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती है। अतः जीवन की सफलता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही श्री भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई संरक्षक है। अतः हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतः श्रीमद् भगवद गीता 7.19 हमें यह दर्शाती है कि अनेकानेक जन्म के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को जान सकता है कि भगवान श्री वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरणागत होना ही जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सभी सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव श्रीमद् भगवद गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए श्री भगवान से विचोर वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी का को ऐसा विक्षोभ वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु मारे जा सके थे, लेकिन उन सबों के पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने हेतु अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवती इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। ओके। हाँ बताइए आपको क्या समझ में आया?
पांडव जो थे प्रभु जी, वो भगवान के ऊपर आश्रित थे। मतलब उन लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनमें पूरा सामर्थ्य रहता था, पर फिर भी वो अपने आप को भगवान के ऊपर ही वो आश्रित अपने आप को भगवान का ही आश्रित समझते थे। और हाँ। हम्म, और उनके यहाँ सभी लोग मतलब सभी लोग बहुत महात्माएँ थे बताएँ कि और सब लोग भगवान को बहुत मानते थे प्रभु जी और भगवान से ही जैसे जब भगवान चले गए हैं तो कुंती महारानी को वज्रपात हुआ ऐसा टाइप का लग रहा है और उनसे अलग होना मतलब जल में मछली टाइप का उन लोग अपने आप को अनुभव कर रहे थे। जैसे जल पानी में मछली पानी के बगैर मर जाती है ना उसी हाँ, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुंती महारानी देख पा रही है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है और बड़े बड़े युद्ध हमारे जा चुके हैं और राज्य युधिष्ठिर महाराज को मिल चुका है। तो युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल चुका है, फिर भी उनको लग रहा है कि भगवान अभी जाएंगे तो संकट आ सकता है। तो हमको भी हमारे जीवन में दुख होता है तो हम भगवान के पास में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पुकारते हैं भगवान की। लेकिन जब हमारे पास में जन्म ऐश्वर्य सुख स्त्री भी निधम आनंद कुमार मत चढ़ जाता है हमको, जन्म का श्रुत का सुनने का मतलब ज्ञान हो गया हमारे पास, श्री हो गया, सुंदरता आ गया, इस चीजों का मद जब हो जाता है तो संभावना बनी रहती है कि हम भगवान को भूल जाए। तो सत्संग और वास्तविक भक्ति करने से जीवन में हर परिस्थिति में भगवान की आवश्यकता है, हर जीव को लगता है, भक्त को हमेशा लगता है। तो कुंती महारानी के दिन खत्म हो गए, अभी वो पूरे दिन जंगल में रहना वगैरह, अभी तो सब सेटल हो चुका है। फिर भी वो सोच रही है कि बिना भगवान के हमारा कैसे हो। तो हमारे जीवन में हमारा हर कार्य भगवान की कृपा से चल रहा है। जब हम सांस भी ले रहे हैं तो भगवान की कृपा से ले रहे हैं। सांस का सिस्टम कोई ऑन ऑफ नहीं करते हैं हम कभी। रात में सेटिंग करके सोते हैं क्या हम? अलार्म का घड़ी भले आप लगा के सोते होंगे, अलार्म सेट करके सोते हैं। लेकिन जो सांस लेने वाला सिस्टम है उसको कोई सेट करके सोता है क्या कोई? वो अपने आप चलता है ना। और वो डाइजेशन वाला सिस्टम उसको कोई सेट नहीं करता है। और बोले प्रकृति करते हैं, प्रकृति किसका है? भगवान का है। तो बिना भगवान के कृपा के कुछ भी हम नहीं कर सकते। ये शुद्ध भक्ति, जितना हम शुद्ध होंगे चेतना से उतना कृतज्ञ होंगे, जितना हर छोटी छोटी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। तो भगवान को धन्यवाद देने वाले को तो कनिष्ठ अधिकारी कहा गया, तो फिर बाद में हम भक्तों को भी धन्यवाद देंगे। हाँ, ऐसा है। तो भगवान भगवान करता है जो, वो है कनिष्ठ अधिकारी। और भगवान भक्त कहता है जो, भगवान और भक्त कहता है वो है मध्यम अधिकारी। और भक्त में जो भगवान दिखता है वो उत्तम अधिकारी, और हर जीव में जो भगवान दिखता है वो उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्चायामेव हरहि पूजायाम श्रद्धया हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। 11वें स्कंद भागवतम में इस श्लोक को दिया गया है। स भक्त प्राकृत स्मृतः, वो भक्त प्राकृत है जो अर्चायाम एव हरे, हरि की अर्चना करता है, श्रद्धायाम श्रद्धा से करता है, उसे पाखंड नहीं। न तद्भक्तेषु, लेकिन भक्तों के लिए उसके मन में न कुछ विचार नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं। तो ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त बोला गया, कनिष्ठ अधिकारी। फिर ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा
यह करोति स मध्यमः। तो जब हमारी भक्ति थोड़ी आगे बढ़ती है तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं और असत्संग की उपेक्षा करते हैं। तो हमको देख लेना चाहिए, काफी बार हमको लगता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उपेक्षा हम भक्तों की करते हैं। अरे इतना बहुत प्रवचन हो गया अभी, कहाँ प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन दोस्त अगर हमारा बुला रहा है तो पार्टी के लिए, तो हम फटाक से चले जाएंगे कपड़े पहन के। हाँ, और असत्संग की उपेक्षा हम बहुत कम करते हैं। कुछ फालतू की बातें करना है बैठ के, तो आप लोगों में से पता नहीं, बट जनरल कलयुग का स्वभाव बता रहा हूँ मैं। तो प्रेम, मैत्री, भक्तों के प्रति मैत्री का भाव। तो मैत्री का भाव कौन सा वाला होना चाहिए? कृष्ण भावना भावित भाव। ऐसे नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं, कृष्ण की बातें होनी चाहिए। कृष्ण भावना की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी संबंध बिना कृष्ण कथा के नहीं है। माता पिता पुत्र का है, या किसी का भी कोई भी संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो या माता पिता पति पत्नी, कृष्ण भावना में आने के बाद में कृष्ण का विषय उधर आना ही चाहिए, अनिवार्य है। कृष्ण का विषय छोड़ के सब दुनियादारी आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? उसको बोलते हैं फेक चीज, मतलब फेक पॉलिश पॉलिश मटेरियल। जो चीज दी जा रही है वो गलत है, पॉलिशिंग हो रहा है सिर्फ। मतलब हम तिलक लगा लिया, घंटी पहन लिया, धोती पहन लिया, दूसरा भक्त ने भी घंटी पहन लिया, बैठ के वो दुनियादारी का पॉलिटिक्स की बातें चल रही। तो इसको थोड़ी, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति मतलब परस्पराणु कथनम पावनम भगवदयशः मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्तिर्मिथोरात्मनः। भक्त जो है, जैसे असली जो मार्केटिंग एजेंट रहता है, रियल वाला, जो स्पिरिटेड रहता है अपनी कंपनी के लिए, वो दिन भर जिधर भी घूमेगा वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बातें करता रहेगा। जिधर भी बैठेगा थोड़ा बात करेगा, कैसे है सर, तो बढ़िया है कि सर, फिर अपना बैग में हाथ डालेगा, निकालेगा प्रोडक्ट, चालू उसका वो कंपनी का प्रोडक्ट। तो मतलब उसके माइंड में वही चल रहा है। तो भक्त के माइंड में भी वो किधर भी जाएगा, किधर बैठेगा, थोड़ा पूछेगा, फिर बाद में हो जाए, चालू हो जाएगा उसके कृष्ण के बारे में। तो वो, इसका मतलब हम अभी सेफ मोड में है। मतलब अभी ये हो गया मैत्री मैत्री, ये संबंध वास्तविक संबंध है। नहीं तो सारे संबंध इस संसार में हमको ले डूबने वाले हैं। यहाँ तक कि माता पिता का संबंध भी है। अगर वो मांसाहार कर रहे हैं, पिता शराब पी के आ रहे हैं, माता पिता है लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? कोई भी चीज है, कोई भी संबंध जब तक कृष्ण भावना भावित संबंध नहीं होता, तब वो दुर्भाग्य ही लाता है अपने। तो प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। तो कृपा करनी चाहिए। जो नए लोग हैं, मासूम है, भगवान को जानना चाहते हैं, तो उनको अहंकार नहीं बताना चाहिए। उनको अपना हम इतना माला करता, आप एक भी नहीं करते क्या? आप हरे कृष्ण के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, हंसना नहीं चाहिए उनके ऊपर। उनके ऊपर कृपा का भाव रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए। गलती करते हैं तो ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, चांस देना चाहिए उनको। ये कृपा भाव। और उपेक्षा उन लोगों की करना चाहिए, वो खुल के निंदा करते हैं भगवान की, तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। द्वेष नहीं करना है, बट थोड़ा दूर रहना है। और जो उत्तम होता है, वो तो भक्त, उसको तो कोई पापी दिखता ही नहीं है। वो तो सूरदास जी कहते हैं ना, मौसम कोल कुटिल फल कामी। हम्म। तो उसको अगर कोई बुरा आदमी दिखता है तो खुद ही दिखता है, मैं छोड़ के और कोई बुरा है नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। तो वैसा भाव तो थोड़ा दूर है, भाव है। कम से कम हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाए, मध्यम स्तर हमारा आ जाए, वही काफी है। तो कुंती महारानी ये सोच रही है कि भगवान आप चले जाएंगे तो कैसा होगा। तात्पर्य में बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसको अभी चर्चा करने का समय नहीं है, कल वगैरह देखेंगे। अभी तो एक दो स्टेटमेंट ले लेते हैं।
हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आप जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित है, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो देखिए, राज्य अभी युधिष्ठिर महाराज को मिल रहा है, और हमारा कोई रक्षक नहीं है, ऐसा कह रही है कुंती महाराज। तो सब कुछ जैसे आप हम संसार में देखते हैं कि कोई गरीब है, जब उसके पास में पैसा वगैरह आ जाता है, तो उसको कभी लगता है कि एक रक्षक की गरज है करके? उसको कभी नहीं लगता कि हमको रक्षक की जरूरत है। और कभी कभी तो जो थोड़े गरीब रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ आना जाना भी कम हो गया, पैसा वैसा आ जाने के बाद, और स्टेटस संभल हो जाता है। लेकिन कुंती महारानी जान रही है, मेरे बेटे सब युद्ध जीते हैं, सब जीते हैं, सब उनको राज्य भी मिला है, और बड़े योद्धा है वो, गांडीवधारी अर्जुन है। लेकिन ये सारा किस कारण हुआ है? कृष्ण के कारण हुआ है। तो हम भी आज थोड़ा गरीब है, तो हमें इतना से बहुत पैसा आ सकता है, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं हम भविष्य में। लेकिन भूलना नहीं है, भगवान ने सैंक्शन किया है इसीलिए आया है। तो प्रभुपाद जी जब सुनते थे अभय ऐसा था, तो वो कुछ कपड़ों के दुकान के बारे में कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे। तो वहां पर अभय कहता है पिताजी को कि पिताजी, ये सब वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो चावल वो पहले शायद वो चावल वावल डालते थे खाने के लिए पिताजी, बोलते थे कि ये वेस्ट हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। तो पिताजी ने यही बात बोली थी कि देखो, अब अगर भगवान दो हाथों से अपने अपने अनेकों हाथों से हमको देंगे, तो दो हाथों से हम कितना ले पाएंगे? और उन्होंने कहा, अगर हमारे प्रयासों के द्वारा दो हाथों से जितना हमने कमा के रखा है, वो हमको सुरक्षा करना चाहेंगे, और अगर अपने हजारों हाथों से भगवान छीनना चाहते हैं, तो कितना प्रोटेक्ट कर पाओगे? भगवान हजारों हाथों से देंगे तो भी दो हाथों से हम नहीं ले सकते, हमारा कैपेसिटी लिमिटेड है। और अगर भगवान ने चाहा हजारों हाथों से छीनना, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं छीनने के ना, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीमारी आ गया, लगाओ लाखों रुपए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो ये जान लेना चाहिए कि ही इज द ओनली योगक्षेम वहां में, भगवान ही योगक्षेम, और वहां 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 मी अहम, भगवान ने ये बोला करामी अहम, कि मैं दूसरे के द्वारा करा लेता हूँ, मेरा भक्त जो है उसका काम मैं करा लेता हूँ। नहीं, जैसे अपने बेटे का ख्याल हम खुद रखते हैं, और उसके लिए आजकल वो भी चल गया है, तो भाड़े के लोग लग रख लेते हैं केयर करने के लिए। लेकिन जो संस्कृति है उसके अनुसार तो माता पिता खुद केयर करते हैं बच्चों का। तो उसमें भगवान भी ऐसे प्रेम से बोल रहे हैं, योगक्षेमम वहामि अहम, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो कुंती महारानी ये जानकर भी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान को, जैसे बच्चे को ये प्रार्थना नहीं करनी होती है कि पिताजी मेरे कपड़े का कैसे होगा, स्कूल का कैसे होगा, लेकिन बच्चे को डिपेंडेंस दिखाना होगा। जैसे पिताजी चले गए गाँव, तो रो रहा है, माँ जा रही है तो बच्चा रो रहा है, तो बच्चा खुद का खुद संभाल सकता है सब, उतना बड़ा हुआ है, फिर भी उसको अफेक्शन दिखाना होता है माता पिता पे, उसका रहना चाहिए। इसी प्रकार से हम, हो सकता है हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हृदय से ये भाव होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके बगैर। तो जैसे कोई एग्जाम की तैयारी है, तो एग्जाम की तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं, बहुत पढ़ाई भी कर सकते हैं, सारा ठीक है, कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करनी चाहिए, तैयारी भी करनी चाहिए। प्रिपेयर एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन हिम, मतलब प्रिपेयर एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन मी, मतलब इस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करो जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है, तो प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन गॉड, प्रार्थना ऐसा करो कि समझो ऐसा कि भगवान को लगे कि सब मेरे ऊपर ही निर्भर है, इसका ऐसा तो कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन जब करने की बात आए, तो इस प्रकार से पूरे प्रयास करो कि सारा कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर है, लेकिन हृदय से हम मान रहे हैं सारा कुछ भगवान के ऊपर है। इस प्रकार से चलता है। नहीं तो आप बोलोगे भगवान है ना, कर लेंगे, अभी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत।
जो पढ़ने की जरूरत। तो ऐसा सिस्टम नहीं है धर्म का। धर्म का सिस्टम यह है कि अपना प्रयास पूरा करो, लेकिन जानो भगवान सैंक्शनर। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको तात्पर्य का कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स है, वो कल के इसमें सत्र में थोड़ा करेंगे। तो आज का कोई प्रश्न है आज के संदर्भ में जो मैं चर्चा कर रहा था? ठीक है प्रभु, हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।